करो, लागू करो, लागू करो। हीट वेव में हत्या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हीट वेव में हत्या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और क्लाइमेट रेफ्यूजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम आईटीओ में मौजूद हैं और आईटीओ आने का हमारा मेन मकसद था कि जो क्लाइमेट अभी चेंज देखने को मिल रहा है दिल्ली में स्पेशली, क्योंकि इस वक्त पे देखा जाता है सितंबर, अक्टूबर, दिवाली के बाद यहाँ पे जो एक्यूआई का स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सितंबर का महीना है, सावन के बाद मौसम थोड़ा सही देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत गर्मी है। अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर द्वारका के फॉरेस्टों को काटा जा रहा है, एमपी के फॉरेस्टों को काटा जा रहा है, उसी को लेकर यहाँ के युवा कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं पीछे अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि दिखाए कि कितने सारे युवा यहाँ पे मौजूद है, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे पूरे नारों के साथ कि क्लाइमेट जस्टिस चाहिए। जनता को तो संदेश देने की बात बाद में है, सबसे पहले तो सरकारों को समझ आना चाहिए जो वो कर रही है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये सब चीज़ें। द्वारका में क्या हुआ, द्वारका के फॉरेस्ट कैसे काट दिए गए, कितने एकड़ ज़मीनें काट देते हैं, इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं होती है। एमपी में कितने एकड़ ज़मीन काट दी जाती है, सिर्फ क्या होता है वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। ठीक है, आप अभी बोल रहे थे, मैंने सुना कि डेवलपमेंट हो रही है उस वजह से। तो डेवलपमेंट का ये तरीका नहीं होता ना कि आप पेड़ काट दो। डेवलपमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो पेड़ काटना कोई रीज़न नहीं है। आपको इन दी एंड सांस ही तो लेनी है ना। वो सिर्फ चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो देश के, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता उससे। उनको इन दी एंड तो सांस ही लेनी है ना। आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही है कि कितना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली के रोडों पे आप देखिए, दिल्ली का AQI नॉर्मल जिस चीज़ पे यूएस जैसी जगह, यूएस, कनाडा जिस चीज़ पे इमरजेंसी घोषित कर देती है ना, उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा पे तो दिल्ली परमानेंट रहती है। आप उस चीज़ का फ़र्क देखिए कि अगर 50 AQI हो जाता है, अब 2.5 जो होता है, अगर वो 50 हो जाता है यूएस में या फिर कनाडा में या फिर किसी भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाता है, तो वहाँ पे इमरजेंसी घोषित, वहाँ पे ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और यहाँ पे 300-400 नॉर्मल रहता है। मतलब आप समझिए 6-7 गुना वहाँ से नॉर्मली यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो उनकी नॉर्मल लिविंग है। आप उसका कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे फ़र्क आ रहा है। ये सिर्फ ऐसे नहीं होता कि जितने जो वहम करने वाली बातें हैं वो सब नहीं है। आप ये देखिए ना, आपकी एज कम हो रही है, ऑब्वियसली बॉडी में पेन होने चालू हो गया है, लोगों में बच्चों की डेथ होनी चालू हो गई है, हार्ट अटैक्स आने लग गए हैं लोगों को। तो ये सब चीज़ें कैसी हो रही है? इन्वायरमेंट चेंज की वजह से तो ये हो रही है ना। आप सांस नहीं ले पा रहे हो। आपकी दिल्ली में आप बोलते हो ना कि दिल्ली में अराउंड आप 20-30 सिगरेट डेली पी रहे हो, भले ही आप कुछ भी, भले ही आप स्मोक नहीं करते हो, उसके बाद भी पी रहे हो आप। तो वो सारे रीजंस हैं इस चीज़ के लिए समझ। और सिर्फ ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए, हम अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, लोगों को इन दी एंड सबको, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, कुछ भी हो, सबको सांस लेने की सरकार ज़रूरत है। तो लास्ट में यही कह देगी ना कि लाइक आप लोगों ने पहले तो आप लोग इलेक्शन से पहले ये कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, नहीं फिर नहीं, अगर हम ये विकास, करें मैम तो उसका विकास के तरीके बहुत होते हैं। विकास का तरीका पेड़ काटना नहीं होता है। विकास का तरीका आप बताइए ना। अगर कोई स्वच्छ डेवलपमेंट स्वच्छ कर रहा है भारत, तो एक बात बताइए, आप स्वच्छ भारत अभियान का वो बोला था ना मोदी जी ने, स्वच्छ भारत बनाएंगे, गंगा साफ करेंगे, जमुना साफ करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला था, नरेंद्र मोदी बोले जमुना साफ करेंगे। आप जमुना की हालत देखिए ना जाके। ये क्लाइमेट चेंज नहीं है क्या? बाहर की नदियों में अगर नीचे आप देखोगे तो नीला पानी दिख रहा होता है। यहाँ की नदी नदी नहीं लगती। बाहर जो इंडिया से बाहर आप जाओगे, अगर यूएस जाओगे या कहीं भी जाओगे, वहाँ के नाले यहाँ की नदियों से साफ होते हैं। और ये वो लोग हैं जो नदी को अपनी माँ मानते हैं, गंगा माता बोला जाता है। गंगा माँ बोलते हो आप, उसकी क्या कदर मचा रखी है आपने? आप देखिए ना उसके बारे में, आप सोचिए तो, जिस नदी में आप नहाने जा रहे हैं, जिसको आप अपना पवित्र मानते हो, उसकी आपने क्या धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। तो आप उस बारे में थोड़ा सोचिए। थोड़े सोचने वाली से तो बात ही नहीं है। आप एक लाइव एग्जांपल मैं आपको इंडिया का ही बताता हूँ। आपने कोविड आया, कोविड के लिए 2-3 महीने लॉकडाउन रहा। आप देखिए कितने चेंजेस आए उस टाइम पे। उस समय में बिल्कुल साफ हो गया था आसमान। अगर मैं चांदनी चौक रहता हूँ, वहाँ से मैं अगर ऊपर खड़े होकर देख रहा था, मेरे को यहाँ से इंदिरापुरम तक का व्यू मिल रहा था। आप सोचिए, चंडीगढ़ के जगहों से, लुधियाना से, वहाँ से पहाड़ दिखने लग गए थे जो आज तक कभी इतिहास में दिखे ही नहीं रहे होंगे। मतलब किसी को याद भी नहीं होगी कब दिखे थे लास्ट टाइम। तो चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन इंसान को उसकी कदर करना आना चाहिए। आप रोड पे ऐसे घूमते रहते हो, पूरे दिन आवारागर्दी कर रहे हो, उसमें अब पॉल्यूशन हो रहा है ना ऑब्वियसली। मेन जिम्मेदार आम पब्लिक भी है। आम पब्लिक भी है, आम पब्लिक भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें सरकार भी है। लेकिन रेगुलेशंस तो इन दी एंड सरकार ही बनाएगी ना। तो ऑब्वियसली हमको सरकार से अपील करनी पड़ेगी। मैम क्या नाम है आपका? अद्रिजा। ओके, अद्रिजा जी, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट अभी आप लोग कर रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस के लिए,
तो ऐसे काफी सारे प्रोटेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी तो कुछ एक्शन नहीं हुआ है। तो आप लोग अपने तरफ से स्पेसिफिकली ऐसे क्या स्पेशल कर रहे हैं जो सरकार आपकी बात सुने? So, okay, so for one, I'm not the organizer of the event. Our organization came here like after seeing the posters in solidarity with the protesters. The other thing, I mean, like, there are ongoing court battles against, like, specific issues that have propped up with regards to climate change. Like, for instance, there's a court case that's going on behalf of the tribals community who are living in the Hasdev forest. And there's like these are just two that I can name off of the top of my head, and there's one legal struggle that's going on Dwarka Forest. Dwarka Forest is near IGI Airport, and there's a threat that it will be cut down for expansion of the airport. So, But they're doing that, all these things for the development, right? I am So, from how can you American tackle University. this I'm doing my kind of master's things? in Because they're doing it for the development, now, so why are you wanting justice for that particular forest? PhD scholar in public. can you cost is that development coming? Like people are dying because of climate change, right? In like June only, I think every day when one was opening the newspaper, you would see that also the people dying are primarily from the working class. So you would see that a construction worker in this area collapsed because of heat stroke. And is that the cost that we really want for our development? So, what are the changes you specifically wanted in Delhi? Specifically in Delhi, like for once there are a bunch of industrial areas, so that they are the primary. Okay, so तो जैसे हम देख ही रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, दे आर द प्राइमरी कार्बन प्रोड्यूसर्स. जो हम इंडिविजुअल लेवल पे मतलब कार्बन फुटप्रिंट एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बना हुआ है, बट दैट इज़ नॉट रियली डूइंग मच, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से तो जो छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो मेजर इश्यूज हैं दे आर बीइंग कॉज्ड बाय द कॉर्पोरेट्स. तो there should be more vigilance on what the industrialists and the corporates are doing, and put more regulations on them in order to reduce their climate footprint. जो युवा हैं इनसे बातचीत करने पर हमें ये भी जानने को मिला कि किस तरह से दिल्ली में स्पेशली आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 10 साल से, और जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ते हुए दिखा. यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एक्शन अभी तक पोल्यूशन को लेकर और फॉरेस्टों को जो काटा गया है, अभी तक जो पर्यावरण को लेकर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, उस पर कोई भी सुधार नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है. अब खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो इनका प्रोटेस्ट है, जो भी इनकी गुहार है, वो सरकार तक पहुँची है या नहीं. तब तक के लिए बने रहिए देशहित न्यूज़ के साथ. धन्यवाद.